एक बार फिर अफसोसनाक ट्रेन हादसे का जिक्र करेंगे। एक और ट्रेन का अलमनाक हादसा घोटकी के मकाम पर। दो ट्रेनों का रेती स्टेशन के करीब हादसा। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की पटरी पर पड़ी उन बोगियों से टकरा गई। खौफनाक तसादुम में 36 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, जबकि 45 जख्मी हुए। कई मुसाफिर अब भी दोनों ट्रेनों के मलबे तले फंसे हुए हैं। बच जाने वाले मुसाफिर और मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मुसाफिरों को बाहर निकाल रहे हैं। पाक आर्मी का दस्ता इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाए हादसा पर पहुंच गया है। कराची रेलवे स्टेशन पर अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे मौजूद है। अब्दुल हसीब, बताएगा ट्रेन के शेड्यूल को क्या तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, घोटकी हादसे के बाद से कराची के कैंट स्टेशन पर महकमा रेलवे की जाने से एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है, इन्फॉर्मेशन डेस्क कायम किया गया है जहां पर जो लोग मिल्लत एक्सप्रेस के जो मुसाफिरों के अहल खाना है वो यहां पर आकर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। कराची के जो ट्रेन के शेड्यूल है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो कराची से जाने वाली ट्रेन थी, सुबह हम भी देख रहे हैं कि वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना हुई। इसमें हज़ारा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, अवाम और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना हो चुकी हैं। अगली ट्रेन दोपहर 1 बजे है, पाकिस्तान एक्सप्रेस ने रवाना होना है और महकमा रेलवे के हुकाम का ये कहना है कि वो भी ट्रेन मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। ये हेल्प डेस्क इस वक्त आप भी देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क यहाँ पर कायम की गई है। मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर शहरी आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हीं से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके पास है? मिल्लत एक्सप्रेस में कितने मुसाफिर थे यहाँ से जाने वाले? सर, मिल्लत एक्सप्रेस में 765 पैसेंजर थे, जिसमें से कराची के एसी बिज़नेस के 52 और इकोनॉमी क्लास के 583 जो है ना अपना क्या कहते हैं पैसेंजर थे। अभी घोटकी से क्या इत्तलात आ रही हैं? आप लोगों को क्या बता रहे हैं? हम लोग के पास अभी इत्तलात जो ये आई है कि हादसे में जो ज़ख्मी हैं उनको एक तो ये कि ट्रैक बहाल करने की कोशिशों में लगी हुई है। दूसरा ये कि जो ज़ख्मी हैं या जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके लिए मेडिकल अमला पहुंच गया है और ज़ाहिर बात है ज़ख्मियों की सबसे पहले जो है उनके इलाज वगैरह ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट एड की, तो वो उसकी कोशिशों में लगे हुए हैं और एक पूरी एक जामे लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं कि ताकि फ़ौरन मीडिया को डिलीवर कर सकें। ठीक है, ये भी बताइएगा कि कराची कैंट स्टेशन जाने वाली ट्रेनें, इसके शेड्यूल पर कोई फ़र्क पड़ा है? क्या सूरत हाल है? नहीं, शेड्यूल पे तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी महज इत्तेफाक भी है और दूसरा ये कि रेल की अपनी सर्विस भी जो है एक्टिव हुई है माशाल्लाह ना, क्योंकि इससे पहले भी आपने कभी नहीं सुना होगा पिछले तकरीबन 1 साल में गाड़ियाँ सिरे से लेट नहीं हुई हैं। तो ये वजह है कि अभी भी शेड्यूल काबू में है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, महकमा रेलवे के हुकाम जो हैं वो इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लिस्ट है उसको तरतीब दिया जा सके ताकि जो लोग इस हादसे में मुतासर हुए हैं उनकी जो है वो अहल खाना को फौरी तौर पर इत्तला फराहम की जा सके। लेकिन अगर शेड्यूल की बात की जाए तो कराची कैंट स्टेशन से जो गाड़ियाँ रवाना होनी थी वो अपने टाइम पर रवाना हुई हैं। जो दोपहर में रवाना होने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी जो है बताया जा रहा है कि अपने मुकर्रर वक्त पर ही रवाना होंगी।